भाजपा की ओर से किए जा रहे षड्यंत्र के खिलाफ कांग्रेस की ओर से सभी जिला मुख्यालयों पर धरने प्रदर्शन किए गए। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर अपना आक्रोश जताया। जयपुर शहर में भी यूथ कांग्रेस कार्यालय पर जयपुर शहर और ग्रामीण कांग्रेस कमेटियों की ओर से धरना दिया गया। इस दौरान एआईसीसी सचिव विवेक बंसल, परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास, पूर्व सांसद अश्क अली टांक, आरसी अध्यक्ष वैभव गहलोत, अर्चना शर्मा, ज्योति खंडेलवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस दौरान वैभव गहलोत ने यह कहा कि बीजेपी जनता की चुनी हुई सरकार को गिराने का षड्यंत्र कर रही है। राज्यपाल कैबिनेट की मंजूरी के बाद भी विधानसभा आहूत करने की अनुमति नहीं दे रहे। विवेक बंसल का यहां पर यह कहना था कि जब हमारा ही सिक्का खोटा निकल जाए तो दोष किसे दें। पार्टी की कहीं ना कहीं कमी रही है, जिसके चलते ऐसे लोगों को आगे बढ़ाया गया। वहीं प्रताप सिंह खाचरियावास ने यह कहा कि बीजेपी अपने षड्यंत्र में कभी कामयाब नहीं होगी। बागी विधायकों को जनता कभी माफ नहीं करेगी। शिक्षा प्राइवेट हो रही है, ये हम जिस तरीके से पिछले 15-20 दिनों में प्रदेश में हालात रहे हैं, एक चुनी हुई सरकार जिसने एक शानदार सरकार ने काम किया, चाहे वो कोरोना की महामारी के दौरान है, चाहे वो किसानों की समस्याओं के लिए है। पिछले 1.5 साल में कांग्रेस की सरकार ने जिस तरीके से काम किया है, मुझे लगता है भाजपा की केंद्र की सरकार को ये सब पच नहीं रहा। उनकी नियति है किस तरीके से कांग्रेस की चुनी हुई सरकारें हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, उससे पहले क्या गोवा में हुआ, जिस भीलवाड़ा मॉडल को पूरे देश ने सराहा, पूरी मीडिया ने सराहा, ऐसी सरकार को भाजपा की केंद्र की सरकार गिराने का प्रयास कर रही है। मगर मुझे इस बार ऐसा लगता है कि भाजपा ने गलत प्रदेश चुन लिया है, क्योंकि यहाँ के कांग्रेस के कार्यकर्ता, यहाँ के कांग्रेस के नेता बहुत ही मजबूती से, बहुत ही एकता के साथ खड़े हैं और मुझे पूर्ण विश्वास है कि भाजपा की केंद्र की सरकार की ये योजना इस बार राजस्थान में विफल होकर जाएगी। विधानसभा का सत्र बुलाया जाए, मगर क्या कारण है कि विधानसभा का सत्र नहीं बुलाया जा रहा, ये सामने आना चाहिए। जहां मध्य प्रदेश में जब कोरोना की महामारी थी, वहां विधानसभा का सत्र बुलाने की जल्दी थी, और जब राजस्थान की सरकार कह रही है विधानसभा सत्र बुलाओ, तो यहाँ पे सत्र बुलाने की देरी की जा रही है। ये अपने आप में सोचने का विषय है। प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच अलवर में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से शहीद स्मारक पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के तानाशाही पूर्ण रवैये के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं का यहां पर यह कहना कि केंद्र सरकार के निर्देश पर राज्य में जबरन सत्ता परिवहन का प्रयास किया जा रहा है। राज्यपाल जैसे संवैधानिक पद भी केंद्र के इशारों पर कार्य कर रहे हैं, जो कि काफी निंदनीय है। इस मौके पर कांग्रेस के कार्यकारी जिला अध्यक्ष योगेश मिश्रा, नगर परिषद सभापति बीना गुप्ता, पूर्व विधायक राजेंद्र सिंह गडूरा समेत कई लोग मौजूद रहे। केंद्र में सरकार है, उसकी दमनकारी नीतियों के खिलाफ ये धरना दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने, अमित शाह जी ने एक ट्रेंड बना लिया कि जिन प्रदेशों में उनकी सरकार नहीं है, वह प्रजातंत्र की हत्या करके जबरदस्ती सरकारों को गिराए और भारतीय जनता पार्टी की सरकारें बनवाए। उन्होंने यही कर्नाटक में किया, फिर महाराष्ट्र में जबरदस्ती बहुमत में होने के बावजूद शपथ दिलाई, उनको इस्तीफा देना पड़ा। उसके बाद एमपी में जब सारा देश कोरोना से लड़ रहा था, तो एमपी में उन्होंने कांग्रेस की सरकार गिरा करके अपनी सरकार बनाई। राज्य में सरकार की उठापटक को लेकर चल रहे राजनीतिक घटनाक्रम को कांग्रेस ने भाजपा का षड्यंत्र बताया है। इसी को लेकर अजमेर में भी कांग्रेस पार्टी के देशव्यापी आह्वान पर धरना प्रदर्शन किया गया। कांग्रेस के पूर्व विधायक ललित भाटी ने बताया कि भाजपा प्रदेश में चुनी हुई सरकार को गिराने की कोशिश कर लोकतंत्र की हत्या करने पर उतारू है, और जिसके खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने ये धरना दिया है। अस्थिर करने का जो प्रयास बीजेपी कर रही है और केंद्र की मोदी सरकार कर रही है, उसके विरोध में ये जन आक्रोश का प्रदर्शन है कि राजस्थान में गहलोत साहब की बहुमत की सरकार है, उसे पूरा काम करने दिया जाए और विधानसभा सत्र बुला करके शीघ्र से शीघ्र उनको अपना बहुमत सिद्ध करने का अवसर दें। जो मुख्यमंत्री खुद बार बार कह चुके हैं कि बहुमत हमारा है, फिर इनको डर किस बात का।
हमने ज्ञापन में मांग करी है कि गवर्नर साहब जल्दी बुलाए इस सत्र को, और नहीं तो जनता इस आंदोलन को गांव ढंग ले जाए। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच केंद्र की भाजपा सरकार के खिलाफ प्रदेश स्तर पर कांग्रेस की ओर से धरना प्रदर्शन किया जा रहा है और इसी कड़ी में कोटा में भी कांग्रेस की ओर से कलेक्ट्रेट के बाहर धरना प्रदर्शन किया गया। इस धरने में शहर अध्यक्ष रविंद्र त्यागी, प्रदेश महासचिव पंकज मेहता समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस मौके पर रविंद्र त्यागी ने बताया कि देश में जहां पर भी कांग्रेस की सरकार है उसको केंद्र सरकार द्वारा तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। वहीं राजस्थान के राज्यपाल भी केंद्र के इशारे पर काम कर रहे हैं और इसीलिए विधानसभा सत्र नहीं बुलाया जा रहा, जो कि अनैतिक है। जिस प्रकार केंद्र सरकार के इशारे पर देश के प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी के इशारे पर जो देश की चुनी हुई सरकारें राज्यों की एक एक करके सरकार को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे आपका जो है कर्नाटक हो, चाहे गोवा हो, चाहे मणिपुर हो, इन्होंने मिशन कमल चला रखा है। अब राजस्थान का नंबर ले रहा है। राजस्थान की सरकार चुनी हुई है, राजस्थान की जनता ने कांग्रेस को वोट दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत को विधायक दल ने नेता चुना है। केंद्र सरकार की ओर से राजस्थान में चुनी हुई सरकार को गिराने के षड्यंत्र के खिलाफ डूंगरपुर जिले में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया। पूर्व सांसद ताराचंद भगोरा के नेतृत्व में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के बाहर जमकर नारेबाजी की और केंद्र की नीतियों के खिलाफ अपनी नाराजगी जाहिर की। भाजपा और नरेंद्र मोदी और अमित शाह की बहुत बड़ी चाल है, जो हिंदुस्तान के विभिन्न राज्यों में हॉर्स ट्रेडिंग किया जा रहा है। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, वैसे ही ये चाहते हैं कि राजस्थान की सरकार गिरे, जिससे कि भाजपा का शासन हो सके। यही उनका प्रयास है। आज अगर सचिन पायलट जी जा करके वहाँ बैठे हैं तो भाजपा क्यों प्रोटेक्शन दे रही है, जबकि कहते हैं मैं कांग्रेस में रहूँगा। तो कांग्रेस को गिराने की बहुत बड़ी साजिश अगर की जा रही है तो उसमें भाजपा का बहुत बड़ा हाथ है। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर धौलपुर में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान गांधी पार्क में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और जिला कलेक्ट्रेट पहुंचकर राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। इस मौके पर पूर्व जिलाध्यक्ष दुर्गादत्त शास्त्री, डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा, पूर्व प्रधान देवेंद्र सिंह जादौन समेत कई लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार की विफलता के खिलाफ आज राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार जो धरना प्रदर्शन का जिला कांग्रेस कमेटियों को आदेश हुआ, उसका अनुशासनबद्ध तरीके से पालन किया जा रहा है। केंद्र के द्वारा, मठाधीशों के द्वारा जनतंत्र की सरकार जो अशोक गहलोत के द्वारा निर्मित हुई है, तीसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं, उनको अपदस्थ कर वो राष्ट्रपति शासन लगाना चाहते हैं। हमारा अनुरोध है, हम सब कार्यकर्ता एक हैं, एक कड़ी में जुड़े हैं। अगर अशोक गहलोत की सरकार को गिराने का प्रयत्न किया तो ईंट सी बजा देंगे और अनुशासन पद्धति से गांधीवादी सिद्धांत के अनुसार कार्य करेंगे। इसी प्रेरणा को लेकर आज जन जन की आवाज़ को पहुंचाने के लिए जिले का कार्यकर्ता इकट्ठा हुआ है। मैं सभी को हार्दिक धन्यवाद, इस आशा और विश्वास से देता हूँ कि आपके त्याग और बलिदान से ही ये कांग्रेस पार्टी चल रही है, आगे चलती रहेगी। प्रदेश में कांग्रेस सरकार को अस्थिर करने का आरोप लगाते हुए भीलवाड़ा में जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रपति के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा और केंद्र सरकार की नीतियों से अवगत करवाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनिर्वाचित अध्यक्ष सम्मान्य गोविंद सिंह जी डोटासरा के निर्देश पे जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा राजस्थान में जिस तरह से सरकार को कुकृत्य करके धन बल के आधार पर भारतीय जनता पार्टी द्वारा जिस तरह से पूरे दूसरे अन्य राज्यों में जिस तरह से किया, वो भी राजस्थान में करने जा रहे हैं। इसलिए उनके विरोध में हमने राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों को जिला कलेक्टर के मुद्दे से जिला कांग्रेस कमेटी द्वारा एक ज्ञापन दिया गया, ताकि ऐसे कुकृत्यों को और सरकार गिराने जैसे षड्यंत्र को रोका जा सके। और चूंकि
हमारे नेता अशोक जी गहलोत के नेतृत्व में पूर्ण बहुमत है। इसलिए पूर्ण बहुमत को अगर फ्लोर पे टेस्ट कराओ तो तुरंत कराओ, ताकि लोगों को और जनता को इस बात की जानकारी हो सके। और हमारे सरकार 5 साल तक चलेगी, इस बात का सुनिश्चित करने के लिए पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता जिले के एकजुट है। खबर टोंक से है, जहां पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा के आह्वान पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र की नीतियों का विरोध करते हुए राज्यपाल से तुरंत विधानसभा सत्र बुलाने की मंजूरी देने की मांग की। खरीद फरोख्त करके अस्थिर करना चाहते हैं। इसके अंदर राज्यपाल महोदय ने, हमारे मुख्यमंत्री गहलोत साहब ने कैबिनेट मीटिंग करके और कैबिनेट मीटिंग के अंतर्गत तुरंत प्रभाव से विधानसभा का सत्र बुलाने के लिए सिफारिश की है। माननीय राज्यपाल महोदय उसके ऊपर संज्ञान नहीं ले रहे। इस बात को लेकर के आज हम सब टोंक जिले के कांग्रेस जन शॉर्ट नोटिस के ऊपर एकत्रित हुए और कांग्रेस जन की, आम जनता की धारणा, जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनी हुई सरकार के पक्ष में। राजस्थान में चल रहे सियासी घमासान के बीच जोधपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने धरना देकर भाजपा और मोदी सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं भारतीय जनता पार्टी पर कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप लगाया। पिछले 15 दिनों से भारतीय जनता पार्टी राजस्थान की मैंडेट वाली सरकार, जनमत वाली सरकार के जनमत को छीनने का प्रयास कर रही है। लगातार उसका दमन चक्र और कुचक्र चलता जा रहा है, कभी छापेमारी से, कभी एजेंसियों के प्रभाव से। भारतीय जनता पार्टी के दमन चक्र के विरुद्ध आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर यह जन आंदोलन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का है। ये भाजपा का संदेश है कि भाजपा के मंचों पे यहाँ राजस्थान में कामयाब नहीं होने वाले भारी भरकम मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी सत्ता के साथ, अपने बहुमत के साथ, अपने विधायकों के साथ राजस्थान की जनता के साथ काबिज है। प्रदेश में जारी सियासी घमासान के बीच 12 में भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं की ओर से जिला कलेक्ट्रेट पर धरना प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस पदाधिकारियों ने कहा कि राजस्थान में भाजपा की ओर से लोकतंत्र का तमाशा बनाया जा रहा है और जनता के जनादेश के माध्यम से चुनी हुई सरकार को षड्यंत्र पूर्वक गिराने की कोशिश की जा रही है, जो पूरी तरीके से अनैतिक है। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर जिला कांग्रेस कार्यालय के सामने कार्यकर्ता और पदाधिकारी ने प्रदर्शन किया। इस दौरान भाजपा के खिलाफ नारेबाजी कर जनता द्वारा चुनी हुई सरकार को गिराने का आरोप लगाया। इसके बाद राज्यपाल के नाम जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा, जिसमें बताया गया कि जल्द ही विधानसभा सत्र नहीं बुलाया गया तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आप देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें सीकर, भरतपुर, करौली और बीकानेर की। निकलो, मोदी सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।